तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी एक कहावत को जानते हो कि जैसे को तैसा, और तुर्की के बारे में भी आप सभी जानते ही हो कि भारत के खिलाफ तुर्की कितना षड्यंत्र रचता है। और अभी हाल फिलहाल में तुर्की के द्वारा भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि पाकिस्तान हुआ, इसके अलावा बांग्लादेश, इन देशों को तुर्की अपने बायरक्टर TB2 नाम के ड्रोन को बेच रहा है ताकि भारत के खिलाफ तुर्की अपने इस हथियार को उतार सके। पर दोस्तों, तुर्की ने हमेशा भारत के साथ लड़ाई में मुंह की खाई है और इस बार भी तुर्की को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि तुर्की के सबसे कट्टर दुश्मन ग्रीस को भारत अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल सौंपने जा रहा है। अब आप सभी को ग्रीस के बारे में बता दूं तो अभी दिसंबर 2021 की ही घटना है। ग्रीस के अंदर पाकिस्तानी संसद के कुछ अधिकारी जाते हैं और वहां पर जाकर भारत की कश्मीर मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा बुराई करने लगते हैं और भारत के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। और इस बयानबाजी को सुनकर भारत का मित्र ग्रीस आग बबूला हो जाता है पाकिस्तान के इन अधिकारियों के ऊपर, और तुरंत ही ग्रीस की संसद के अंदर ऐसा एक्ट पारित होने लगता है कि जो भी पाकिस्तान के अधिकारी भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे उनको डायरेक्ट देश से बाहर निकालो और इनको अगली बार से ग्रीस के अंदर आने की अनुमति ना दी जाए। तो इस सभी बात से आप सभी समझ ही सकते हो कि भारत और ग्रीस के जो संबंध हैं वो किस प्रकार के हैं। जो भारत की बुराई करने पर किसी भी देश के राजनेता को अपने देश से बाहर निकाल सकता है, वो भारत के लिए आगे जाकर क्या कर सकता है। अब दोस्तों, ग्रीस की बात करें तो ग्रीस का सबसे कट्टर दुश्मन माना जाता है तुर्की, और भारत से ग्रीस ने कई बार गुहार लगाई है कि तुर्की के खिलाफ आप हमें कोई अमोघ हथियार दे दीजिए। और आज यह खबर निकल के सामने आई है कि भारत के जो वायुसेना प्रमुख हैं वो ग्रीस की यात्रा पर जाने वाले हैं। और स्क्रीन पर आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, जिसके माध्यम से ऐसी जानकारी दी गई है कि जो भारत के वायुसेना प्रमुख हैं वो जैसे ही ग्रीस की यात्रा पर जाएंगे तो वहां पर ग्रीस की वायुसेना और भारत की वायुसेना आपस में अपने संबंधों को और ज्यादा गहरा बनाएगी। साथ में दोनों देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। और इसके अलावा ग्रीस जो हमसे बार बार कोई अमोघ हथियार मांगता है, उसके लिए भारत अपनी ब्रह्मोस NG मिसाइल को ग्रीस की वायुसेना को देना चाहता है, जो कि तुर्की को उधेड़ने के लिए काफी होगी। क्योंकि जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी चलती है, वैसे ही ग्रीस और टर्की के बीच में दुश्मनी है। और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे ही ग्रीस के अंदर जाएगी तो तुर्की के खिलाफ ग्रीस को एक बहुत ही पावरफुल हथियार मिल जाएगा। और इससे होगा क्या कि जो कल तक तुर्की भारत को घेरने के लिए भारत के दुश्मन देश जैसे कि पाकिस्तान को अपने बायरक्टर ड्रोन बेच रहा था, वैसे ही अब तुर्की को घेरने के लिए भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल तुर्की के सबसे कट्टर दुश्मन और भारत के मित्र ग्रीस को देगा। फिलहाल में आप सभी के इस टॉपिक के ऊपर क्या राय है और क्या भारत को ग्रीस के लिए ब्रह्मोस मिसाइल देनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।